Good morning, students. How are you all? I hope you all are good and safe at home. So, students, as you know that we are seeing chapter 8, and in yesterday's clip we have seen the explanation of page number 56. Today we will see the explanation of page number 57. O king, said the spirit, for 1,000 years the people of many villages have worshipped me. The birds have their nest in me. Against my trunk men take rest, glad of the cool shade. राजा कहता है, राजा से स्पिरिट कहती है कि हज़ारों साल से गांव के लोग मेरी पूजा करने आते हैं। जो पक्षी हैं वो मेरे पेड़ में घोंसला बनाते हैं और मेरे पेड़ की छाया में बहुत सारे लोग विश्राम करते हैं। True, said the king, all true enough. Good, sighed Spirit, but I cannot spare you. I cannot change my mind. राजा कहता है, तुम बिल्कुल सच कह रही हो और ये बहुत ही अच्छी बात है। But I cannot spare you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने माइंड को चेंज नहीं कर सकता। The tree spirit bowed her head and spoke. Then, mighty king, grant me one request. Please fell me in 3 parts. First, cut away the green parts. Next, cut my middle with its 100 strong arms and hands. Last of all, cut down my trunk. जो आत्मा है वो स्वीकृति प्रकट करते हुए राजा से कहती है, अगर आप मेरी विनती नहीं मानते हैं तो आपसे एक विनती है कि आप मुझे 3 भागों में कट कीजिए। सबसे पहले तो मेरे ग्रीन पार्ट्स को कट करें। नेक्स्ट, आप मुझे मिडिल से कट करें जिसमें मेरी जो शाखाएं हैं उन्हें कट कर दें और लास्ट में आप मेरे ट्रंक को कट कीजिए। दिस इज़ अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, सेड द किंग। राजा ने कहा, ये तो बिल्कुल ही अजीब रिक्वेस्ट कर रही हो तुम। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी वन हु विश टू सफ़र 3 times। मैंने आज तक ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं देखी जिसमें कोई 3 बार सफ़र करना चाहता हो। My family has grown around me. Dozens of young sal trees have sprung from me. They depend on me for shade. If you cut me with one mighty stroke, my weight would certainly crush all my little ones to death. But if I suffer the stroke 3 times and fall in 3 pieces, some of the little ones may escape. Do you grant my prayer? पेड़ की जो आत्मा है वो कहती है राजा से कि मेरा परिवार मेरे आसपास ग्रो हुआ है। मेरे पेड़ के नीचे डजन्स ऑफ छोटे साल ट्रीज़ हैं जो मेरी छाया लेते हैं और अगर मुझे एक माइटी स्ट्रोक में कर दिया गया तो मेरे वेट से वो सभी साल ट्रीज़ मर जाएंगे। मगर अगर मुझे 3 भागों में कट किया गया तो मेरे नीचे जो पल रहे छोटे स्मॉल साल ट्रीज़ हैं उनमें से कुछ साल ट्रीज़ बच जाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट को ग्रांट करेंगे? यस आई डू, सेड द किंग एज द ट्री स्पिरिट फेडेड अवे। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी इस विनती को मान लेता हूँ और वहाँ से ट्री स्पिरिट गायब हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल्ड द मिनिस्टर्स एंड हिज फॉरेस्टर्स। अगली सुबह राजा अपने मंत्रियों को और जंगल के अधिकारियों को बुलाते हैं। ही टोल्ड देम दैट ही हैड चेंज्ड हिज माइंड। राजा ने उनसे कहा कि मैंने अपने निर्णय को बदल लिया है। द कॉलम फॉर द न्यू पैलेस वुड बी बिल्ट ऑफ स्टोन नॉट वुड। जो हमारे पैलेस का कॉलम बनाया जाएगा वो स्टोन से बनाया जाएगा, ना कि वुड से। दिस इज़ बिकॉज अ वेरी नोबल स्पिरिट लिव्स इन द साल ट्री। इस पर राजा ने कहा क्योंकि इस पेड़ पर एक बहुत ही काइंड और नोबल आत्मा रहती है। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो चुकी है। हमने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया है एंड नेक्स्ट वी विल सी today the remaining question answers, that is question number 2, because yesterday we have seen till question number 1.
Why did the people of nearby village worship the sal tree? गांव के आसपास के लोग उस साल ट्री की पूजा क्यों करते थे? The villagers worshipped the sal tree because a tree spirit lived within it. गांव के लोग उस साल ट्री की पूजा करते थे क्योंकि उस पेड़ पर एक आत्मा रहती थी. Who were the sal tree children? साल ट्री के बच्चे कौन थे? The sal tree children were all young sal trees that sprung and thrived under her protection. साल ट्री के बच्चे वो थे जो उस साल ट्री के नीचे ही पल रहे थे. छोटे छोटे साल ट्रीज थे जिन्हें वो साल ट्री ही प्रोटेक्ट कर रही थी. Why did the king decide that the column for his new palace would be made of stone, not wood? राजा ने अपने माइंड को चेंज क्यों कर लिया कि अब उसके पैलेस का कॉलम स्टोन से बनाया जाएगा ना कि वुड से? क्योंकि he did not want to cut down the sal tree and hurt the noble tree spirit. क्योंकि वो उस साल ट्री को कट करके उस अच्छी पेड़ की आत्मा को हर्ट करना नहीं चाहता था. So here students, I have explained these questions. This is your today's homework. You have to memorize question number 2, 3 and 4 and practice in PNB. Okay? Thank you. Have a nice day.